गर्मियों के दिन थे। तपती धूप में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर जंगल में घूम रही थी। चींटी को बहुत प्यास लग चुकी थी। काफी देर घूमने के बाद उसे पानी कहीं नजर नहीं आया। तभी अचानक उसे पानी के कलकल की आवाज सुनाई दी। चींटी बहते हुए पानी की आवाज की दिशा में चल पड़ी। वह आवाज जहाँ से आ रही थी वह एक नदी थी। नदी को देखकर चींटी को बहुत खुशी हुई। चींटी पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुँच गई। नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर वह पानी तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। चींटी पानी तक पहुँचने वाली ही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरी और वह उसे बहाकर बहुत दूर ले गया। चींटी पानी के बीचों बीच फंस चुकी थी। बेचारी चींटी काफी प्रयास करने के बाद भी वह पानी से निकल नहीं पा रही थी। चींटी अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ। नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वह बहुत शांत और दयावान स्वभाव का था। जैसे ही चींटी की आवाज उसे सुनाई पड़ी, वह चौंक कर चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर डूबती हुई चींटी पर पड़ी। अरे, यह चींटी नदी में डूब रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो बेचारी मर जाएगी। कबूतर ने पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और चींटी के आगे फेंक दिया। पत्ता बहता हुआ जैसे ही चींटी की तरफ पहुंचा, चींटी ने उसे पकड़ लिया और पत्ते पर आकर बैठ गई। पत्ता धीरे धीरे नदी के किनारे आ गया। जैसे ही पत्ता किनारे पहुंचा, चींटी झट से जमीन पर आ गई। इतने में ही कबूतर भी चींटी का हाल पूछने आ गया। धन्यवाद कबूतर भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी जंगल में आया। कोई जानवर तो जंगल में आएगा, यह सोचकर वह नदी के पास आ गया। लेकिन उस समय नदी के पास उसे कोई जानवर नहीं मिला। उसने चारों तरफ देखा, तभी उसे एक पेड़ पर बैठा कबूतर दिखाई दिया। कबूतर ने नीचे शिकारी को नहीं देखा। क्या बताएं, आज कोई भी शिकार नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, आज इस कबूतर से ही काम चला लेते हैं। इतना कहकर शिकारी ने कबूतर की तरफ निशाना लगा दिया। उसी समय चींटी पास में ही खाना इकट्ठा कर रही थी। चींटी ने शिकारी को कबूतर की तरफ निशाना लगाते हुए देखा। कबूतर को खतरे का कोई पता नहीं था। कबूतर तो बहुत बड़ी मुश्किल में है, मुझे कुछ ना तो कुछ करना चाहिए। चींटी ने एक तरकीब लगाई। चींटी ने झट से शिकारी की तरफ दौड़ी और जाकर उसके पैरों में तेजी से काट लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, दुष्ट चींटी, इतनी तेज से काटा है। शिकारी की आवाज से कबूतर चौंक गया। कबूतर ने शिकारी को अपना पैर सहलाते और चींटी को वहां से भागते हुए देखा तो वह सारा माजरा समझ गया और वह तुरंत पेड़ से उड़कर दूर चला गया। इस प्रकार चींटी ने कबूतर के एहसान का बदला चुका दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। दूसरों की मदद करना कभी बेकार नहीं जाता है और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा।